दोस्तों वेलकम है आपका नॉलेज विद आरात्रिका में। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों-ज्यों एकादशियों के व्रतों की कहानियों को सुन रहा हूँ त्यों-त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कहानियों को सुनना चाहता हूँ। ये मेरी जिज्ञासा घनत्व होती जा रही है इसके प्रति। मधुसूदन, आप कृपया चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत का विधान क्या है। हे श्री कृष्ण, यह सब आप कृपया करके विस्तार से मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमस ऋषि से कहा था। जो कुछ लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं आज तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुहातम रहस्यों के बारे में ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से मुक्ति मिल जाए। ऋषि लोमेश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक श्रवण करो, अर्थात सुनो। प्राचीन काल में चैत्रथ नाम का एक वन था। इसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ सदैव वसंत काल का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर सदा ही नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ वहाँ आते थे। वन में मेधावी नाम का एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे अत्यंत शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने अपने साथी का लाभ उठाते हुए चेष्टा की प्रशंसा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर बीड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्ति महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने बनाई वह सुंदर अप्सरा के भंवर का धनुर्धर कटाक्ष ने अपनी प्रत्यंचा को बनाकर और उसके उत्सव को मंजू घोष अप्सरा का सेनापति बनाया। ऐसे कामदेव ने अपने शत्रु भक्त को तैयार किया। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफ़ी हष्टपुष्ट भी थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण किया था। वे अन्य कामदेव के समान स्वरूप वाले हो रहे थे। उस मुनि को देख करके कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी ने भी मंजू घोषा के गाने का मधुरपन सुन करके उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से परिचित होकर के उसके साथ आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर के शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर के उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय का, न दिन का न रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और काफ़ी समय तक वे रमण में रहे। तत्परांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, आप मुझे बहुत समय हो गया है यहाँ रहते हुए। मैं अब अपने मूल निवास स्वर्गलोक को जाने की आज्ञा चाहती हूँ। अप्सरा की बात से आश्चर्यचकित ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो हो गई है, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों से अभिभूत अप्सरा उसके साथ रमणीय करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय तक बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्रवर, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। मुनिवर ने इस बार भी कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादातर समय का प्रदर्शन नहीं हुआ है, कुछ समय और रहो ना। मुनि की बात को सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप संयम ही गए हैं। आप स्वयं सोचिए कि मेरे पास कितने समय हो गए आपको रहते और अधिक समय आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। अप्सरा की बात को सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह उत्सुकता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि वे मंजू घोषा के साथ रहते हुए 57 वर्ष व्यतीत कर चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल के रूप में समझने लगे।
इतना अधिक समय भोग विलास में वैकल्पिक चले जाने पर उन्हें अत्यंत क्रोध आ रहा था। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां भी वास्तुशिल्प हो गई। क्रोध से थर्राए स्वर से मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी है और दुराचारिणी है। मेरे तप को भंग किया है, इसलिए तू पिशाचनी हो जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख करके वे बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर कृपया यह बताएं कि मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगति सदैव अच्छा फल देने वाले होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत से वर्ष भी व्यतीत हुए हैं, तो आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और अपने इस श्राप से मुझे मुक्त करें। अन्यथा लोग मानेंगे कि एक पवित्र आत्मा के साथ निवास कर मंजू घोष को पिशाचिनी होने का श्राप मिला। मंजू घोष की शापिनी मुनि ने अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी सताने लगा। दरअसल पिशाचिनी मुनि मंजू घोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा नुकसान किया है, मेरे धर्म को भ्रष्ट किया है, मेरी तपस्या खंडित की है, लेकिन फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, और अगर तुम उस व्रत को धारण करोगी तो अवश्य ही तुम्हारा ये पिशाचिनी जो स्वरूप है उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कहकर मुनिवर ने व्रत का विधान उन्हें समझाया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चौन ऋषि के पास गए। चौन ऋषि ने अपनी पुत्र मेधावी को करके कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया गया कि आपके सभी तेज नष्ट हो गए, आप इतने मलिन क्यों हो गए हैं। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुका करके कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण किया है, पाप के कारण संभवतः मेरा तेज नष्ट हो गया है, कृपया कर आप मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ऋषिवर ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करो तो अवश्य ही यह तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। अपने पिता चौन ऋषि के वचनों को पूर्ण करके मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का अखंड व्रत धारण किया। उनके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी से अपनी पिशाचिनी देह को छोड़ करके अपने पुनर्सुंदर रूप को धारण किया, स्वर्ग को चली गई। लोमस मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड की कथा के श्रवण व पाठ से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले स्वर्ग को जाते हैं, चोरी करने वाले, मदिरा पान करने वाले और पर स्त्री गमन करने वालों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, शारीरिक आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता है। शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पड़कर मेधावी मुनि अपने तप का संकल्प भूल गए। यह भयंकर पाप माना जाता है, लेकिन भगवान श्रीहरि की कृपा से पाप मोचनी एकादशी करने से संभवतः उन्हें मुक्ति मिली। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प को भूल जाते हैं, वे घोर नरक के भागी बनते हैं। तो आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।